Very good morning everyone, welcome back. Okay, let's start next problem. Problem number, I'm sorry, it is 8. Okay, problem number 8 of admission of partner. See what is given. Problem number 3 from your textbook, if you are using your textbook. See, Anand and Rohit were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:1. Okay, Anand and Rohit, they were partners, they were old partners, and their profit sharing ratio means old profit sharing ratio was 4:1. Now new balance sheet is given, and न्यू बैलेंस शीट में हम इमीडिएटली कुछ नहीं देखते, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो एडजस्टमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, राइट. सो सी एडजस्टमेंट नंबर 1, व्हाट इज गिवन. The goodwill is to be written off after admission of Nachiket. अच्छा, they agreed to admit Nachiket on the following terms. ठीक है, नचिकेत न्यू पार्टनर है और उन्होंने क्या डिसाइड किया. नंबर 1, the goodwill is to be written off after admission of Nachiket. जब नचिकेत का एडमिशन होगा तो हम गुडविल को क्या करने वाले, रिटर्न ऑफ कर देने वाले. मतलब रिटर्न ऑफ करने का मीनिंग क्या होता है, बुक्स में से निकाल देना, माइनस कर देना, राइट. तो हम गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे, इसलिए हम गुडविल पे एक स्टार मार्क कर देते हैं. एसेट साइड में आपको गुडविल दिख रहा है आज, यू कैन सी. ओके, जब ये एडजस्टमेंट आपको दिखती है ना, आपको एक चीज़ देखनी है कि आपके एसेट में कहीं गुडविल ऑलरेडी है या नहीं है. अभी रिटर्न ऑफ करना है, निकाल देना, इसका मतलब ऑलरेडी होगा तभी तो निकालोगे ना आप, करेक्ट है. नेक्स्ट, 1/4 ऑफ इक्विपमेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ. अच्छा, इक्विपमेंट्स को भी रिटर्न ऑफ कर देना है, इक्विपमेंट में भी कर देते हैं स्टार मार्क. ओके. Number 3, stock is undervalued by 10% and it is to be adjusted properly. स्टॉक को आपने अंडरवैल्यूड किया था, अभी आपको उसको प्रॉपर वैल्यू पे लेके आने, तो स्टॉक पे भी एक स्टार मार्क कर देंगे हम. नंबर 4, डेटर्स ऑफ ₹1,800 आर नॉट रिकवरेबल. डेटर्स जो है उसमें से 1,800 हम रिकवर नहीं कर सकते. दैट मीन्स दीज आर दी बैड डेट्स. ओके, बैड डेट्स के एडजस्टमेंट है ये. फाइनल अकाउंट्स की ही सारी एडजस्टमेंट हमें होती है, अलग से कुछ नहीं होता है. तो थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है. ठीक है, आपको ऐसे ध्यान में आ जाएगा. सिर्फ जो है ना बैलेंस शीट तो वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, और वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होता था, यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट मिल रहा है. बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स भी तो सेम हो जाएंगे, करेक्ट है. Okay, number 5, Nachiket will introduce ₹1,25,000 for 2/5 share of firm. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये अमाउंट कैपिटल के अमाउंट है या फिर गुडविल के अमाउंट है. तो भाई सिंपल सा सवाल है, आप मुझे बताओ कि कोई भी बंदा बिजनेस शुरू करने के लिए जो अमाउंट लेके आता है उसको आप क्या बोलते हो. उसको मैं कैपिटल बोलता हूँ, सही है. तो नया बंदा बिजनेस में ज्वाइन हो रहा है, उसके लिए कुछ पैसा वो दे रहा है, तो वो कैपिटल हो गया उसका. ओके, कैपिटल 100% होता ही है. वैसे गुडविल रहेगा नहीं रहेगा, डिपेंड्स ऑन ओल्ड पार्टनर्स, राइट. फॉर एग्जांपल मेरी एक छोटी सी दुकान है, एक बहुत छोटी सी दुकान है, ठीक है, और जिसके अंदर मैं पार्टनर हूँ और मेरा एक फ्रेंड पार्टनर है. हम दोनों का मिलके कैपिटल 10,000 रुपये सिर्फ. बहुत छोटी दुकान है, बहुत छोटी, और उसके अंदर अमिताभ बच्चन आता है एंड वो बोलता है कि मुझे भी आपके साथ पार्टनर बनना है. तो भाई उसको मैं थोड़ी ना बोलूँगा कि भाई तेरा गुडविल मुझे दे. आई मीन यू नीड टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, तू मेरा गुडविल यूज़ करने वाला है, ऐसा तो नहीं होगा. क्योंकि क्या होगा, अमिताभ बच्चन के आने की वजह से मेरे कस्टमर्स तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे, बट उल्टा उसका नाम सुन के और दूर दूर से मेरे पास कस्टमर्स आएंगे. मतलब उसके आने की वजह से हमें कोई लॉस नहीं होने वाला है, उल्टा हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे. तो हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते भाई यू हैव टू ब्रिंग सम अमाउंट एज गुडविल एंड यू हैव टू गिव दिस टू अस इन सैक्रिफाइस रेशियो एज कॉम्पनसेशन, करेक्ट है ना. तो हर बार गुडविल रहेगा ही, ऐसा नहीं है, बट कैपिटल हर बार रहता ही है. ओके, दैट मीन्स ये आपकी कैपिटल की अमाउंट है. तो इसके इफेक्ट क्या देंगे आप, भाई कैश आ रही है इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. एंड सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल है तो नचिकेत का कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में नचिकेत के कॉलम में लिख दिया जाएगा. ओके. एंड नंबर 6, आनंद विड्रू ₹60,000 फ्रॉम बिजनेस. इसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं. ओके, कोई भी पार्टनर अगर कुछ अमाउंट या कोई गुड्स विड्रॉ करता है फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, इट इज़ नोन एज ड्राइंग्स. तो फाइनल अकाउंट्स में हम क्या करते थे, करंट अकाउंट जब हमारा बनता था तब करंट अकाउंट के डेबिट में लिखते थे ना,
तो कैपिटल अकाउंट के भी हम डेबिट में लिखेंगे, या फिर आपको पता है कैपिटल में से जो भी चीज़ें माइनस होती है उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल में जो भी चीज़ें ऐड होती है उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये ड्राइंग्स है तो इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में। एंड वन मोर लॉजिक आप हमेशा से लगा सकते हो कि जब कभी भी किसी भी एडजस्टमेंट के अंदर अगर कुछ भी कैश का इन्वॉल्वमेंट है ना, ओके, कैश आ रही है, कैश जा रही है, कैश कम्स इन और कैश गोज आउट, कैश का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है, तो सबसे पहले आप बिना कुछ सोचे समझे कैश अकाउंट में आ जाओ, क्योंकि कैश का इफेक्ट देना बहुत ईजी रहता है। आपको बस इतना देखना है कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। ओके, यहाँ पे आनंद ने कैश विड्रॉ किए बिजनेस में से, दैट मीन्स कैश गोज आउट। अगर कैश गोज आउट है तो यहाँ पे क्रेडिट में लिख दो, और एक बार यहाँ पे क्रेडिट में लिख दो तो दूसरा इफेक्ट डेफिनेटली आपको डेबिट में ही देना पड़ेगा। करेक्ट है, तो कैश अकाउंट में पहले इफेक्ट दिया करो। कैश अकाउंट में अगर आप पहले इफेक्ट दे देते हो तो सेकंड इफेक्ट देना आपको इजी हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग वन बाय वन। अभी सारे एडजस्टमेंट्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, बस हमने एडजस्टमेंट के टिक मार्क्स किए हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन हम साथ ही साथ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम पास करना भी इट्स नॉट गुड। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम जो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं वो हम एडजस्टमेंट से नहीं स्टार्ट करते, वो हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। करेक्ट है, तो लाइबिलिटी साइड में देखो क्या है, कैपिटल्स आर गिवन आनंद रोहित। अच्छा, आनंद का कैपिटल है 1,35,000, रोहित का है 75,000। कैपिटल का हम अकाउंट बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा। वी विल राइट हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,35,000 in Anand's column and 75,000 in Rohit's column. Okay, then reserve fund is given 90,000। रिजर्व फंड भी भाई कैपिटल के जैसा ही पार्टनर का बैलेंस होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हमें लिखना है बाय रिजर्व फंड 90,000 रुपीज आर गिवन। तो रिजर्व फंड हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, दोनों को। और ओल्ड पार्टनर्स को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4:1 जो रेशियो है। तो रिजर्व फंड की अमाउंट आ जाएगी आपकी 72,000 एंड 18,000। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन आप करके देख लो, क्योंकि वीडियो लेंथी नहीं होना चाहिए। मैंने ये प्रॉब्लम पहले ही एक बार रफ सॉल्व करके रखा है, जहाँ से मैं अमाउंट अभी उठा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, क्रेडिटर्स 54,000। क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड में जाके हमें लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में हम आएंगे, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड है, हमें लिखना है क्रेडिटर्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि कैपिटल के ऊपर और कुछ नहीं हो सकता है। सो हमने लिखा कैपिटल्स आनंद रोहित एंड थर्ड वन इज नचिकेत। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट हियर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर गिवन 54,000। अच्छा, 54,000 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, बिल्स पेबल इज गिवन 6,000 रुपीज। बिल्स पेबल भी अपनी लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल 9,000। ओके, बिल्स पेबल इज 6,000, आई एम सॉरी, बिल्स पेबल 6,000। अच्छा, लाइबिलिटी साइड इज ओवर, पोस्टिंग्स आर डन। ओके, कम टू एसेट साइड। सी, गुडविल इज गिवन 90,000। अच्छा, गुडविल आपको एसेट में दिया है तो एसेट से एसेट साइड में ट्रांसफर कर दो। गुडविल अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया है। इफ़ यू वांट यू कैन प्रिपेयर दिस अकाउंट, बट ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो गुडविल एसेट है, एसेट साइड में ट्रांसफर कर दो। गुडविल 90,000। adjustment is given, so we need to write in inner column. Acha, next equipments 45,000. Okay, come to asset side again, write down equipments 45,000, leave one line for one adjustment. Then stock 54,000, स्टॉक है 54,000। एसेट साइड में लिखना है स्टॉक 54,000, लीव वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट। उसके बाद है डेटर्स 1,20,000, सेम एसेट साइड में लिख देना डेटर्स
1,20,000 and one line for one adjustment. What is next? कैश 51,000. कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, तो अभी कैश अकाउंट का हमें ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखना पड़ता है, राइट. एसेट से तो डेबिट में ब्रॉड डाउन होगा. टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 51,000. Okay. After this, the postings are done. Adjustments are getting started now. Okay. तो देखो क्या है. They agreed to admit Nachiket on the following terms. Number 1, the goodwill is to be written off after admission of Nachiket. अच्छा, नचिकेत जब एडमिट होंगे हमारे पार्टनरशिप फर्म में, तो जो गुडविल है हमारे पास उसको हमें क्या करना है, रिटर्न ऑफ कर देना है. ठीक है. तो गुडविल हमें क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है. मीन्स अपने बुक्स में से निकाल देना है. अभी इसका रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि ये गुडविल तो पुराने दो पार्टनर्स का है, तीसरा पार्टनर कोई कैश लेके आ नहीं रहा है एज अ गुडविल, तो इसमें उसको क्यों हम हिस्सा देंगे ना. तो पुराने पार्टनर्स क्या बोलेंगे, तुझे गुडविल नहीं लाना है ना, मत ला. हमारा जो गुडविल है वो भी हम तुझे नहीं देंगे, हम हमारा गुडविल घर पे लेके जा रहे हैं वापस. करेक्ट. तो इसको हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं. करेक्ट. So here we will write less रिटर्न ऑफ 90,000 हम रिटर्न ऑफ कर देंगे, यहाँ पे डैश हो जाएगा. सेकंड इफेक्ट आपको देना है इसका, भले ही आप एसेट माइनस कर रहे हो, ठीक है. इक्विपमेंट्स जब आप रिटर्न ऑफ करते हो या फिर क्रेडिटर्स जब आप रिटर्न ऑफ करते हो, तो सेकंड इफेक्ट आप देते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में. बट गुडविल का सेकंड इफेक्ट आपको कहाँ पे देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देना है. क्यों, क्योंकि वो गुडविल कौन लेके जाएगा, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, आप पार्टनर्स को ही दोगे ना. बिकॉज दिस अमाउंट, दिस वैल्यू, दिस गुडविल बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स. अभी तक नचिकेत आया नहीं है, वो आ रहा है. ठीक है, उसका एडमिशन हो रहा है आज, राइट. तो सेकंड इफेक्ट आपको रिवैल्यूएशन में नहीं देना है गुडविल का. गुडविल का सेकंड इफेक्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल में देना है. ओके. बिकॉज दिस बैलेंस ऑल्सो बिलोंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट, और पार्टनर्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू गुडविल. अच्छा, इससे पहले हमने देखा था गुडविल रिटर्न ऑफ या फिर गुडविल विड्रॉन की एडजस्टमेंट, जहाँ पे हम लिखते थे टू बैंक अकाउंट. करेक्ट है. बट आज हम लिख रहे हैं टू गुडविल अकाउंट. तो इसके लिए जो है ना भाई, एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान में रखो कि जो फर्स्ट इफेक्ट रहता है ना, या फिर सेकंड इफेक्ट, आप कुछ भी कह दो, जो सेकंड इफेक्ट रहता है जब हम गुडविल विड्रॉ करते थे, या फिर इससे पहले वाले प्रॉब्लम में रिटर्न ऑफ वर्ड भी यूज़ किया है हमने, तो हमने जो सेकंड इफेक्ट था वो एसेट साइड में नहीं दिया था, एसेट में से माइनस नहीं किया था. ठीक है, हम कैश अकाउंट के क्रेडिट में उसका सेकंड इफेक्ट देते थे. कैश अकाउंट के यहाँ पे हम लिखते थे, बराबर है ना. गुडविल डेबिट में हम यहाँ पे लिखते थे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट, दो कॉलम्स में अमाउंट आती थी, एंड सेकंड इफेक्ट होता था कैश अकाउंट के क्रेडिट में. तो अगर कैश अकाउंट के क्रेडिट में आपका सेकंड इफेक्ट है, तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है कैश. और अगर गुडविल के पास आपका सेकंड इफेक्ट है, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है गुडविल. ठीक है, ये एक डिफरेंस रहेगा जो आपको ध्यान में रखना होगा. एंड दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड नॉट सैक्रिफाइस रेशियो. अभी सैक्रिफाइस रेशियो में क्यों नहीं करना है, ओल्ड में क्यों करना है, क्योंकि भाई नया पार्टनर थोड़ी ना कुछ आपको पैसा दे रहा है सैक्रिफाइस करने के लिए, बराबर है. नया पार्टनर आपको कुछ भी नहीं दे रहा है. आपका जब गुडविल है वो न्यू पार्टनर आने से पहले आप अपना लेके उड़न छू हो रहे हो, फुर हो रहे हो. ठीक है, गुल हो रहे हो. मतलब सिंपल सी बात है कि अभी तक न्यू पार्टनर आया नहीं, ना ही वो आपको कुछ देने वाला है. तो आपने भी बोला हम भी कोई सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तेरे लिए, हम अपना गुडविल लेके जा रहे हैं घर पे, तू कुछ मत ला, हम भी अपना लेके जा रहे हैं. करेक्ट है. तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो का कोई जिक्र नहीं होता है. आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख के रख दो, गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in old ratio, not sacrifice ratio. ओके. तो ये सिनारियो ही पूरा अलग है, यहाँ पे सैक्रिफाइस की कोई बात नहीं हो रही है. 90,000 गुडविल था. ओके, यहाँ पे हमें अभी आनंद एंड रोहित दोनों को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा. अगेन डिस्ट्रीब्यूशन आपका वही होगा, 72,000 एंड 18,000. ओके. नेक्स्ट, 1/4 ऑफ इक्विपमेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ. इक्विपमेंट्स को रिटर्न ऑफ करना है 1/4. सो हियर वी विल डू लेस रिटर्न ऑफ
ओके 45,000 की 1/4 अमाउंट आपको निकालनी है, मतलब 25% अमाउंट निकालनी है, या फिर आप उसको डिवाइडेड बाय 4 भी कर सकते हो। ओके सो इट विल कम 11,250, 11,250। इसमें से अगर आप माइनस कर देते हो तो 33,750 विल गो इन आउटर कॉलम, 33,750। ओके सेकंड इफेक्ट इसका आपको कहाँ पे देना पड़ेगा, एसेट आपकी रिड्यूस हो रही है, एसेट आपकी कम हो रही है, एसेट इन द सेंस प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी कम हो रही है तो आपका नुकसान हो रहा है, ये फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विपमेंट्स, 2 इक्विपमेंट्स। ओके रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, 2 इक्विपमेंट्स 11,250। ओके नंबर 3, stock is revalued by 10% and it is to be adjusted properly। अच्छा स्टॉक आपको रिवैल्यू कर रहा है 10% से, सॉरी नॉट रिवैल्यू, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। मतलब क्या है कि जो स्टॉक आपने लिखा है ना वो 10% से अंडर वैल्यूड है। ओके 10% से आपने कम लिख के रखा है, क्योंकि लेस नहीं होने वाला है, ये ऐड होने वाला है। स्टॉक आपने जो है वो 10% से कम लिख के रखा है, मतलब आपने क्या किया, मिस्टेक की है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हो, उसको जो अपनी एक्चुअल वैल्यू उस पर आपको लेके आना पड़ेगा, राइट। हमें ज़्यादा भी लिखने का कोई अधिकार नहीं, हमें कम भी लिखने का कोई अधिकार नहीं, जो भी एक्चुअल वैल्यू वो हमें लिखनी चाहिए। अभी हमने क्या किया था, अंडर वैल्यू किया था, मतलब हमने कम लिखा था। तो अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू पे उसको लेके आने तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो हम करेंगे ऐड अंडर वैल्यूड। अभी 54,000 के 10% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग होने वाला है। ओके तो आपको ध्यान में ये रखना है, अंडर वैल्यूएशन के एडजस्टमेंट रहने दो या फिर ओवर वैल्यूएशन की, आपने जो रिकॉर्ड किया है ना वो कितना परसेंट है। वेन एवर द अमाउंट इज गिवन रेडीमेड, ओके इन दैट केस यू कैन इमीडिएटली सॉल्व दिस। बट अगर रेडीमेड अमाउंट आपको नहीं दी होगी तो आपको एक वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, या फिर आप एक रफ वर्क कर सकते हो कहीं पे भी, नो प्रॉब्लम। ओके हियर आई टेक वर्किंग नोट। नंबर 1 स्टॉक, अच्छा ठीक है, स्टॉक की वर्किंग नोट हम कर रहे हैं। अमाउंट इज 54,000। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो 54,000 है वो कितनी परसेंट अमाउंट है, कितनी परसेंट अमाउंट है। ओके 54,000 आपने 10% से कम लिखा है ना, मतलब ये जो 54,000 है इट इज़ अ 90% अमाउंट। सो आपको करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 90। ओके डिवाइडेड बाय 90 एंड मल्टीप्लाई विथ, आपको कितनी परसेंट अमाउंट चाहिए होती है, आपको 100% अमाउंट चाहिए होती है हमेशा, ठीक है। तो ध्यान में रखो, अंडर वैल्यूएशन हो या फिर ओवर वैल्यूएशन हो, दिस अमाउंट इज 90% अमाउंट, क्योंकि हमने 10% से कम लिखा है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 90 कर देंगे, मल्टीप्लाई विथ 100 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि हमें 100% अमाउंट चाहिए, ठीक है। अगर आपको बोला होता स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, मतलब हमने 20% ज़्यादा लिख के रखी है, तो आप क्या करते, डिवाइडेड बाय 120 कर देते, क्योंकि आपने 120% रिकॉर्ड किया है, आपको 100% चाहिए, तो आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 120 करते इंटू 100, तो आपको आपका आंसर मिल जाता, राइट। तो आपको भी पता चलेगा कि स्टॉक की जो 100% अमाउंट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 60,000 रुपीज़। ओके आप कैलकुलेट करके देखो, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, आंसर कम्स 60,000। मतलब भाई स्टॉक अगर आप 100% रिकॉर्ड करते तो वो 60,000 रुपये होना था, जो कि आपने सिर्फ 54,000 ही लिख के रखा है। 60,000 होना चाहिए था, 54 आपने लिख के रखा, मतलब 6,000 रुपीज़ आपने कम लिख के रखा है, तो 6,000 रुपीज़ उसमें आप ऐड कर दो, राइट। अभी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे देना पड़ेगा, आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, मतलब आपका फ़ायदा हो रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है आपकी, तो आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट 6,000। अच्छा 6,000 हो गया। नेक्स्ट, डेटर्स ऑफ रुपीज़ 1,800 आर नॉट रिकवरेबल।
1800 रुपीज़ के जो डेटर्स है वो रिकवर होने वाले नहीं है, मतलब वो हमारा क्या होने वाला है, बैड डेट्स। तो डेटर्स में से हम करेंगे लेस बैड डेट्स 1800, okay, so 1,18,200 will go in outer column, and bad debts is our loss, so we need to write in debit side of revaluation account to bad debts 1,800. Number 5, Nachiket will introduce rupees 1,25,000 for 2/5 share in firm. मतलब ये हमारे लिए क्या है, कैपिटल है ना, नचिकेत का कैपिटल। अच्छा, नचिकेत कैपिटल लेके आ रहे हैं, मतलब कैश लेके आ रहे हैं। और मैंने बोला था जब जब कैश की बात आती है तो पहले कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, कैश अकाउंट में आ जाओ बिंदास, और कैश वाला इफेक्ट पहले दे दो तो आपको दूसरा इफेक्ट देना ईजी हो जाता है। ठीक है, कैश कम्स इन तो हमें लिखना है डेबिट साइड में टू नचिकेत कैपिटल अकाउंट। नचिकेत का कैपिटल है ना ये 1,25,000, एंड यहाँ पे हमने लिखा है नचिकेत कैपिटल, तो नचिकेत के कैपिटल के क्रेडिट में जाके सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो सेकंड इफेक्ट का डेबिट या क्रेडिट इजी हो जाता है हमें। ठीक है, बाय कैश अकाउंट 1,25,000 इन द कॉलम ऑफ नचिकेत। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, आनंद विड्रू रुपीज़ 60,000 फ्रॉम बिजनेस। 60,000 रुपीज़ आनंद ने बिजनेस में से विड्रॉ किए हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस में से कैश आपकी बाहर जा रही है, गोज आउट। तो कैश के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय, कौन लेके जा रहा है, आनंद लेके जा रहे हैं ना, आनंद्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता है, ड्राइंग होता है, और ड्राइंग हम क्या करते हैं, कैपिटल में से रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने टू बाय आनंद्स कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़, एंड ये जो 60,000 रुपीज़ है इसका सेकंड इफेक्ट हमें अभी यहाँ पे, अगर क्रेडिट है कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में अगर क्रेडिट है तो आपको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। एंड हमें पता है ड्राइंग्स हम कैपिटल के डेबिट में लिखते हैं, कैपिटल में से माइनस होने वाली सारी चीज़ें हम डेबिट में लिखते हैं। सो हियर वी विल राइट टू कैश अकाउंट आनंद 60,000, बाकी दोनों ने कुछ भी नहीं लिया है, उनके सामने लिखना फिजूल है। ओके, सो हियर एवरीथिंग इज डन, नाउ यू नीड टू क्लोज द प्रॉब्लम। क्लोजिंग अभी आप खुद से करने वाले हो। ओके, आई ऑल्सो विल डू दैट डेफिनेटली, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट इन डिटेल बिकॉज क्लोजिंग आपको समझ में आती है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं अभी। ओके, सबसे पहले हम क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। यू कैन सी डेबिट साइड में एक ही अमाउंट आपकी 11,000 है, यहाँ पे 6,000 है, तो डेबिट आपकी डेफिनेटली बड़ी आने वाली है। दिस कम्स 13,050 रुपीज़, 13,050 रुपये। ओके, 13,050। क्रेडिट साइड इज 6,000 ओनली, तो अगर 6,000 हम माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंस आएगा 7,050, 7050। ओके, रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस होता है, मीन्स प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिस्ट्रीब्यूट तो पार्टनर्स को करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर आनंद एंड रोहित। आनंद एंड रोहित। ओके, अभी ये जो लॉस हुआ है, ठीक है, डेबिट में होता है नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में होता है नेट लॉस, बराबर है ना। तो ये लॉस हुआ है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को 4:1 रेशो के अंदर। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे 5,640 एंड 1,410, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड इफेक्ट, आपको यहाँ पे क्रेडिट है तो कैपिटल के डेबिट में दिखना पड़ेगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 56401410 एंड डैश। ओके,
नेक्स्ट सेकंड अकाउंट क्लोज करना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको हमेशा बोला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा कैरी डाउन बाय डेबिट में ही आ सकता है, तो क्रेडिट 100% आपकी बड़ी रहने वाली है, ठीक है। जस्ट मेक टोटल्स। आनंद इट कम्स 2,07,000, ओके 2,07,000 दोनों साइड में लिख देंगे हम। देन रोहित 75 + 18 मतलब 93,000, 93,000 is written in both sides, okay. Then Nachiket 1,25,000, so 1,25,000 we will write in again both debit and credit side. Now 2,07,000 में से ऊपर के तीनों अमाउंट्स को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें जो बैलेंस मिलेगा वो होगा हमारा 69,360, 69,360, ओके। इन द सेम वे रोहित का जो डिफरेंस आता है वो होता है 73,590 एंड नचिकेत का डिफरेंस आता है 1,25,000, ओके। इसको हम नाम देंगे टू बैलेंस carried down into bracket balancing figure, and these balances are transferred to partners capital account, ठीक है। आनंद 69,360, रोहित 73,590 and Nachiket 1,25,000, ओके 1,25,000, करेक्ट है। थर्ड अकाउंट हमारा है कैश अकाउंट, इसको अभी हमें क्लोज करना है, मतलब सेम थिंग वी हैव टू डू। कैश अकाउंट की भी आपकी डेबिट साइड मैक्सिमम टाइम्स बड़ी आएगी, ओके। सो 125 + 51 दैट मीन्स इट कम्स 1,76,000, 1,76,000, 1,76,000, जिसमें से अगर 60,000 आप माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा 1,16,000, ओके। बाय बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस अमाउंट कैश का जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे एसेट साइड के अंदर, क्योंकि कैश जो होती है हमारे लिए एसेट होती है। हियर वी विल राइट कैश 1,16,000 and now you need to make totals of both assets and liability side, okay. Your problem must tally, अगर टैली नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ओके। टैली हो गया मतलब आपका प्रॉब्लम करेक्ट हो सकता है, ओके। टैली हो गया इसका मतलब भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, राइट। नॉट नेसेसरी कि टैली हो गया मतलब करेक्ट रहेगा, करेक्ट हो सकता है। एंड द टोटल कम्स 3,27,950, 3,27,950, ओके। आई होप इसके अंदर कुछ भी आपको क्वेरी नहीं रही होगी। अगर कुछ भी क्वेरी रहती है देन ड्रॉप मी अ मैसेज, डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉर्ट आउट ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।